नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम धामी की घोषणा, अग्निवीरों को आरक्षण देगी सरकार, कहा जरूरत पड़ी तो बनाएंगे कानून। उत्तराखंड में अग्निवीरों को सरकार अब आरक्षण देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की। सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने पहले ही निर्णय लिया था कि प्रदेश के अग्निवीरों को सरकारी विभागों में नियुक्तियां दी जाएगी। सरकार उन्हें आरक्षण भी देगी, अगर जरूरी होगा तो इसके लिए एक्ट भी बनाया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि 4 साल सेना की नौकरी के बाद वापस आने वाले अग्निवीर अपने सुरक्षित भविष्य को लेकर आशंकित न रहे, इसके लिए ठोस योजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। और कहा कि उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, यहाँ के युवा बड़े पैमाने पर भारतीय सेना में भर्ती होते हैं। लिहाजा सेना में 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद रिटायर्ड जवानों को नियोजित करने में राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। सैनिक कल्याण विभाग इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने में जुट गया है और कहा कि इस दिशा में हमारी सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। कुमाऊं के लोग सावधान, इन जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, बद्रीनाथ हाईवे बंद। प्रदेश में मानसून की वर्षा का दौर जारी है। रविवार को कुमाऊं मंडल के चंपावत, नैनीताल व उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है। संभावित खतरे को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा में कहीं कहीं 1 से 2 दौर भारी वर्षा हो सकती है। इसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा देहरादून समेत प्रदेश के अन्य जनपदों में 1 से 2 दौर तेज वर्षा होने की संभावना है। इन जनपदों में येलो अलर्ट है। प्रदेश के राजीव नवोदय विद्यालयों का बनेगा अलग कैडर, ड्राफ्ट तैयार, शासन को भेजा जाएगा। प्रदेश के राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों के लिए अलग कैडर बनेगा। शिक्षा विभाग ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिनमें शिक्षकों, कर्मचारियों और प्रधानाचार्य के पद आउटसोर्स, सीधी भर्ती और पदोन्नति से भरे जाएंगे। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों से इनमें शिक्षकों को अब प्रतिनियुक्ति से नहीं रखा जाएगा। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पहले ही शिक्षकों की कमी बनी है। ऐसे में इन विद्यालयों से राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति से शिक्षकों की तैनाती की जाती रही है। वर्तमान में इन विद्यालयों में जो शिक्षक तैनात है उनमें अधिकतर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के हैं, जबकि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय आवासीय विद्यालय है। विभाग की ओर से इन विद्यालयों के लिए अलग कैडर बनाया जा रहा है। इसके लिए 18 मई 2024 को इन विद्यालयों की कुछ प्रधानाचार्य एवं उप प्रधानाचार्य की समिति बनाई गई थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट के मुताबिक समिति इन विद्यालयों के लिए गाइडलाइन और अलग कैडर के लिए ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। CUET यूजी के रिजल्ट में देरी हुई तो टेंशन नहीं, मेरिट के आधार पर होंगे प्रवेश। HNB गढ़वाल केंद्रीय विवि की विद्या परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि जल्द ही CUET यूजी का परिणाम 10 दिन के भीतर घोषित होता है तो रिक्त रहने वाले सीटों पर विवि मेरिट के आधार पर प्रवेश देगा, जबकि परिणाम में देरी होने पर गढ़वाल विवि में यूजी कक्षाओं में पूरी प्रवेश प्रक्रिया मेरिट के आधार पर की जाएगी। HNB गढ़वाल केंद्रीय विवि की विद्या परिषद की बैठक ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई। बैठक में विवि की शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। गढ़वाल विवि की कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नोटियाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि CUET यूजी की प्रवेश परीक्षा के परिणाम में देरी होने पर विवि स्वयं मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके लिए विवि स्तर पर कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। कमेटी संदर्भ में 30 जुलाई तक अपना निर्णय दे देगी। 10,500 फीट की ऊंचाई पर इस गांव में पहली बार बजी फोन की घंटी, ग्रामीणों में खुशी। उत्तराखंड में व्यास घाटी के चीन सीमा से सटे माइग्रेशन ग्राम पंचायत नाबी 10,500 फीट में आजादी के बाद पहली बार फोन की घंटी बजी। ग्रामीणों ने निचली घाटी में रह रहे अपने परिजनों को फोन से बात कर खुशी जताई। बता दें कि जियो ने ग्राम पंचायत नाबी में संचार सुविधा शुरू करा दी है, जिसके चलते अब स्थानीय ग्रामीण और आदि कैलाश यात्रियों के साथ साथ सुरक्षा कर्मियों को भी संचार सुविधा का लाभ मिल सकेगा।
एक पेड़ माँ के नाम। सीएम धामी ने अपनी माँ के साथ किया पौधारोपण, कहा माँ से बड़ी गुरु कोई नहीं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत अपनी माँ के साथ पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में व्यक्ति की सबसे पहली गुरु माँ ही है और ऐसे में माँ के नाम पौधारोपण अभियान में शामिल होना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में केनाल रोड स्थित गंगोत्री विहार में रिस्पना नदी के किनारे खाली भूमि पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी केमू की बस, 7 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर रविवार को चौंसली के पास केमू की एक बस दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में बस में सवार 7 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुयालबाड़ी में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार केमू कंपनी की बस संख्या UK 04 PA 1011 बागेश्वर से हल्द्वानी की ओर जा रही थी। दोपहर करीब 1 बजे बस चौंसली के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने शेर सिंह पुत्र प्रताप सिंह के मकान के शौचालय से टकराकर सड़क पर पलट गई। हादसे के वक्त वाहन में करीब 25 से 30 सवारियां मौजूद थी। बस के पलटते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई और वे बस से बाहर निकलने का प्रयास करने लगे। हादसा होते ही आसपास के लोग मदद को दौड़े और यात्रियों को वाहन से बाहर निकाला। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट पर बाबा रामदेव का बयान, मुझे अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं तो रहमान को क्यों। उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर लगी नेम प्लेट के मामले में बाबा रामदेव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को अपनी पहचान बताने में क्या दिक्कत होनी चाहिए। हर किसी को अपने नाम पर गर्व होना चाहिए, नाम छिपाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम में शुद्धता की जरूरत है। अगर हमारा काम शुद्ध है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं या किसी और समुदाय से हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा, पहाड़ी से गिरा मलबा, 3 यात्रियों की मौत, 5 घायल। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर चिरबासा में करीब 50 मीटर हिस्से में अलग अलग स्थानों पर भारी भूस्खलन से धाम जा रहे 8 यात्रियों के ऊपर मलबा और पत्थर गिर गए। हादसे में 3 की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद प्रशासन ने पैदल मार्ग पर पुलिस, होमगार्ड, SDRF और DDRF के जवानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। गुरु पूर्णिमा पर हरिद्वार में भारी भीड़, हाईवे पर ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित, दिल्ली जाने वाले परेशान। गुरु पूर्णिमा के दिन रविवार को कांवड़ तीर्थ यात्रियों और श्रद्धालुओं की भीड़ ने हरिद्वार हाईवे पर यातायात को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। सिंहद्वार कनखल से दिल्ली जाने वाले हाईवे पर वाहनों को रेंग रेंग कर चलना पड़ा। पुलिस मुस्तैद है पर व्यवस्था फिलहाल उसके समर्थ से बाहर नजर आ रही है। गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालु और कांवड़ यात्रियों ने हर की पौड़ी पर पुण्य की डुबकी लगाई। कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगने वाली दुकानों, ढाबों व ठेलों का चिन्हीकरण शुरू, लगवाई जाएगी नेम प्लेट। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों, ढाबों, ठेली व रेहड़ी पर नाम व पता प्रदर्शित करने के आदेश का पुलिस ने पालन करना शुरू कर दिया है। देहरादून, हरिद्वार व पौड़ी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना व कोतवाली प्रभारियों को यात्रा मार्गों पर लगने वाली दुकानों, ढाबों, रेहड़ी व ठेली संचालकों का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। 22 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा से पूर्व सभी व्यवस्थाएं चौक चौबंद करने के लिए कहा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून राजेश सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा से पूर्व यात्रा मार्ग पर जितने भी लोग दुकान, ढाबे व रेहड़ी ठेली लगाते हैं उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।